नमस्कार। अभी हमें योग साधना मंदिर मैदानगढ़ी में और इस विशेष मंदिर की क्या विशेषता है, आइए पूरे मंदिर का आपको दर्शन कराते हैं। और हम चाहेंगे कि आप बारी बारी से हर मूर्ति के बारे में जानेंगे। हमारे साथ आचार्य भी होंगे। तो सबसे पहले हम आपको इस मंदिर का दर्शन करा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम मंदिर के परिसर में आ चुके हैं और देखिए हमारे साथ आचार्य जी भी हैं। हम सीधे आचार्य जी के पास आते हैं और फिर पुनः आपको बताएंगे कि मंदिर की क्या विशेषताएं हैं। आचार्य पंकज जी हमारे साथ हैं निश्चित तौर पर। उसके बाद हम आपको पूरे मंदिर परिसर में आपको दर्शन भी कराएंगे। आचार्य पंकज सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। हम ये जानना चाहेंगे कि हम माता जी का मंदिर है, हम ये और भी विशेषता जानना चाहेंगे इस मंदिर की। इस मंदिर की स्थापना तो वैसे सन 1984 में स्वामी श्री कृष्ण जी महाराज के द्वारा हुई। जी जी। और फिर जैसे स्वामी जी महाराज की तपस्या की ख्याति दूर दूर तक फैली और यहाँ पर श्रद्धालुओं का आना जो है मतलब ऐसा शुरू हुआ, धीरे धीरे ये मंदिर जो है विस्तार लेता चला गया। जी। अभी जिस मंदिर परिसर में माँ भवन में हम लोग मतलब हैं यहाँ पर और माँ के सम्मुख हैं, तो इन माँ का श्री विग्रह जो है यहाँ पर 2019 में ये बन के तैयार हुआ और फिर इनकी स्थापना हुई। और आपको ये सुनकर के आश्चर्य होगा कि माँ का जो ये श्री विग्रह है ये अष्टधातु का बना हुआ है और ये 11 टन की प्रतिमा है। और ये सारी प्रतिमा जो है यहीं पर बनी है। पहले मिट्टी का मॉडल तैयार हुआ, फिर उसके बाद जो है इनका सांचा बना और फिर यहीं पर ढलाई हुई मंदिर परिसर के अंदर ही। और ये माँ महिषासुरमर्दिनी और इधर बगल में जो है भगवान गणेश हैं और माँ लक्ष्मी हैं, सरस्वती जी हैं, कार्तिक जी हैं। और ये नवरात्रों के अंदर यहाँ पर बहुत ज़्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ होती है। जी जी। नवरात्र में जो जैसे कि बंगाल में दुर्गा पूजा का प्रचलन है, उसी प्रकार यहाँ पर जो है दुर्गा पूजा में ये माँ का भवन जो है खुलता है और सुबह 5 बजे से लेकर के रात्रि के 12-1 बजे तक श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। और सुबह से जो है सभी के लिए यहाँ पर दर्शन की व्यवस्था होती है, पूजन की व्यवस्था होती है, हवन की व्यवस्था होती है और भंडारे लंगर की व्यवस्था होती है। तो जो भी आगंतुक हैं उन सबको जो है ये सब सुविधाएं यहाँ पर मिल पाती हैं बिना किसी भेदभाव के। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, किसी प्रकार का जो है कोई ऊंच नीच का भाव नहीं। सभी वर्णों के लिए और पूरे समाज के लिए, राष्ट्र के सभी व्यक्ति के लिए, बल्कि स्वामी जी के तो इतने अनुयायी थे कि दूर दूर तक से बाहर से भी आते थे कई बार नवरात्रों में। जी जी। लंदन से, अमेरिका से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से वो लोग भी नवरात्रि में आकर के यहाँ पर जो है मतलब रुकते हैं और आकर के यहाँ पर पूरे 9 दिन जो है व्रत रखते हुए पूरे सात्विक जीवन जीते हैं। और यहाँ पर जो है जो सुबह से लेकर के शाम तक माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ है वो, रामचरितमानस पाठ है वो, और हवन रुद्राभिषेक सब में जो है भाग लेते हैं और स्वयं को जो है धन्य करते हैं। क्या बात है। हम ये चाहेंगे आचार्य जी आप और भी गणेश जी के बारे में उस मूर्ति के खास दर्शन कराएं और उनकी विशेषता की भी बताएं। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि अभी योग साधना मंदिर हम लोग मैदानगढ़ी में हैं और आचार्य पंकज जी खास तौर पर हमारे साथ हैं और बता रहे हैं इस मंदिर के बारे में। जी। ये भगवान श्री गणेश और माँ लक्ष्मी एक साथ विराजमान हैं। जब महिषासुर का वध किया था माँ ने, तो उस समय जो भी देवताओं के जो सर्वोच्च शक्तियाँ रही हैं, जैसे कि बुद्धि के देवता और मांगलिक देवता जो है भगवान गणेश, कोई भी मांगलिक कार्य होता है तो सर्वप्रथम जो है गणेश, और ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री जो है माँ लक्ष्मी, तो इनकी भी उपस्थिति थी जब महिषासुर का वध हुआ था। इसी प्रकार जब आप आगे दर्शन करेंगे तो भगवान कार्तिक हैं और उनके साथ सरस्वती हैं। तो देवताओं के सेनापति भगवान कार्तिक और बुद्धि के अधिष्ठात्री जो हैं वो माँ सरस्वती। तो इनकी उपस्थिति में इनके विराजमान होते हुए महिषासुर का जो है वध हुआ था। और आपको दिखा दूं, आप अगर इधर कैमरा करेंगे जी जी बिल्कुल, तो माँ पीताम्बरा भी यहाँ पर विराजमान है। क्या माँ बगलामुखी यहाँ पर विराजमान है जी। तो इनकी जो सिद्धि है वो बहुत ही कठिन है और इनकी साधना में बहुत से जो है नियम निष्ठा का अनुपालन करना होता है और इनका जो प्रयोग होता है वो अमोघ प्रयोग होता है। ब्रह्मास्त्र है ये। माँ की जो 10 महाविद्याएं हैं उनमें से एक महाविद्या जो है माँ बगलामुखी हैं, जिनको माँ पीताम्बरा भी कहते हैं।
तो बड़े बड़े राजनेता या बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं उन सब की कई प्रकार की जो रुकावटें होती हैं, उनके प्रगति में जो बाधक होते हैं, तो उनके शमन के लिए जो है माँ बगलामुखी का जो अनुष्ठान होता है। और ये अनुष्ठान जो है 8 दिन का होता है और यहीं पर जो है ब्राह्मण रह करके जो है उस यजमान के निमित्त जो है अनुष्ठान करते हैं और उनको जो है वो फल मिलता है। इनकी महिमा जो है बहुत अपरंपार है। कभी आराम से विस्तार से और बताइए। जी बिल्कुल। और हम ये जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें योग साधना केंद्र अभी मैदानगढ़ी में है और यहाँ आचार्य जी आपको बता रहे हैं मंदिर परिसर के बारे में और माता जी के बारे में और गणेश जी के बारे में बताएं। और निश्चित तौर पर यहाँ पर और भी हैं प्रतिमाएँ जिसमें सरस्वती माँ है और सरस्वती माँ की प्रतिमा और कार्तिकेय जी। जी हाँ जी पंकज सर। हाँ जी, जैसे मैंने अभी पहले बताया आपको कि जब महिषासुर का वध हुआ था तो अपने अपने क्षेत्र की जो सर्वोच्च सत्ताएं रही हैं उनकी उपस्थिति में उसका वध हुआ था। तो बुद्धि की अधिष्ठात्री जो हैं माँ सरस्वती, इनकी भी उपस्थिति थी और देवताओं के सेनापति महादेव के बड़े पुत्र भगवान कार्तिक जी। तो जब कुछ ऐसा बड़ा कार्य होगा तो सेनापति तो वहाँ पर होगा ही। जी। तो भगवान कार्तिक जी जो है स्वयं वहाँ पर थे और इन सब की उपस्थिति में माँ महिषासुर मर्दिनी ने जो है महिषासुर का वध किया था, तभी उनका नाम जो है माँ महिषासुर मर्दिनी पड़ा। जी। तो नवरात्रि में जो है कभी मतलब ऐसे वो आएँ यहाँ पर दर्शन करें, अत्यंत जो है इसका फल मिलता है। और ये सभी देवता जो है एक जगह एक स्थान पर विराजमान हैं और यहाँ पर नवरात्र में इतना सुंदर इतना भव्य समारोह होता है कि देख करके मन गदगद हो जाएगा। और नवरात्रि में अगर यहाँ पर आकर के आप पूजा करते हैं और यहाँ पर अपना मतलब इसमें सम्मिलित होते हैं, सुबह से लेकर के शाम तक जो यहाँ पर कार्य होता है, तो चाहे किसी भी प्रकार के आपका कोई कुंडली दोष हो, चाहे कुछ हो, किसी ने कुछ कर रखो ये बाधा है तो ये इस प्रकार की रुकावट, ये सब कुछ नहीं, माँ के आशीर्वाद से सभी धन्य हो जाते हैं, सभी धन्य हो जाते हैं। जी हाँ बिल्कुल। जी हाँ दोस्तों, तो अभी हम योग साधना केंद्र मैदानगढ़ी में आचार्य पंकज जी इस पूरे मंदिर के परिसर के बारे में आपको बता रहे हैं। अभी हमने जो खास तौर से अभी दर्शन किए माता जी के और उनके आसपास गणेश जी, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और कार्तिकेय जी की यहाँ पर मूर्ति लगी हुई है, उसके हमने दर्शन किया और आपको भी दर्शन कराया। हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपको और भी मंदिर परिसर के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी दोस्तों, हम बने रहिएगा हमारे साथ, हम इस मंदिर परिसर में और भी आपको विशेष दिखाएंगे। और हमारे साथ कैमरा में हैं हेमेंद्र कुमार। नमस्कार। देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि सभी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।